ओम नमः शिवाय। जय शिव गौरी माई सेक्रेट साइनिंग सोल्स। स्वागत है आपका शिव गौरी टैरो बाई जागृति में। मैं आपका आत्मीय अभिनंदन करती हूँ। मेरी कामना है कि महादेव माँ गौरी की कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आए। अगर यह रीडिंग आपको मिल गई है तो हो सकता है कि ब्रह्मांड ने आपको सही समय पर यहाँ भेजा हो। आज की रीडिंग का संदेश है सक्सेस एंड गुड न्यूज़। आपके जीवन में कौन सी सफलता और खुशखबरी आने वाली है व्यूअर। लेकिन क्या आपको पिछले कुछ दिनों से लग रहा है कि सब कुछ रुक-रुक कर चल रहा है? आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है? या आपके दिल में अचानक से ये बात आती हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड अचानक से आपको बताता हो कि कुछ बड़ा होने वाला है लाइफ में? अगर तीनों में से कोई एक भी बात सच है, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। अगर ये रीडिंग आपसे रिजोनेट जितना करती है आप लीजिएगा, और बाकी जो रिजोनेट ना करे तो दूसरे लोगों के लिए छोड़ दीजिएगा व्यूअर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। करंट एनर्जी में 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी आई है व्यूअर। तो 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी ये बता रही है कि अभी बिल्कुल तेज़ी से काम करने का समय आ गया है व्यूअर। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अब स्पीड पकड़िए और बहुत तेज़ी में काम करिए। जो काम आपका महीनों सालों से अटका था वो अभी अचानक से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। अगर आपको फ़ोन कॉल का इंतज़ार है लंबे समय से तो फ़ोन कॉल आ सकता है, ईमेल आ सकता है। अगर मैसेज के लिए वेट कर रहे हैं तो मैसेज आ सकता है। अगर जॉब के लिए इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं तो इंटरव्यू का लेटर आ सकता है। बिजनेस में कोई ऑफर आ सकता है, या फिर किसी व्यक्ति के लिए देख रहे हैं तो व्यक्ति की तरफ से अचानक से आपको संपर्क किया जा सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स भी बहुत स्पीड में आपका जो बिगड़ा हुआ काम था उसको बनाना चाहता है, और जल्दी-जल्दी कामों को अच्छे से करना चाहता है। और व्यूअर, कई लोगों के लिए यात्रा, स्थान परिवर्तन या किसी नए अवसर का भी योग बना रहा है। और ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए है। आप अपने हिसाब से इसे देखिएगा प्लीज़। चलिए, दूसरी एनर्जी है एस ऑफ वैंड्स की। तो यह एक दिव्य संकेत है नई शुरुआत का। नई नौकरी हो सकती है, या फिर नया बिजनेस का आइडिया हो सकता है, या फिर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने का ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं व्यूअर। कोई ऐसा आइडिया आएगा आपके माइंड में जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। और अगर आप लंबे समय से सोच रहे थे कि शुरू करूँ नहीं करूँ, मन आगे पीछे हो रहा था, तो ये कार्ड बता रहा है व्यूअर कि आप अब सोचना बंद करिए, करना शुरू करिए। ठीक है, भगवान दरवाज़ा खोल रहे हैं आपके लिए। आपको बस अंदर कदम रखना है और अपना काम करना है, काम शुरू करना है बिना सोचे। अब आप बहुत सोच चुके हैं, अब शुरू करिए, शुरू करने का समय है। अगली ऊर्जा 4 ऑफ कप्स की आई है। तो ये कार्ड थोड़ा दिलचस्प है, थोड़ा-सा खुशखबरी सामने आने के बाद भी क्या होगा ना कि कुछ लोग उस पे विश्वास नहीं करेंगे। आप सोचेंगे कि या सच में ये मेरे साथ ही हुआ है, कहीं मज़ाक तो नहीं हो रहा है? आप खुद को पिंच करेंगे और महसूस करना चाहेंगे कि क्या ये मतलब सपना है कि हकीकत है। तो आपके साथ कुछ अच्छा होगा तो आपको बिलीव नहीं होगा व्यूअर। इसीलिए थोड़ा-सा रियल लाइफ में सजग रहिए, या फिर आप पुराने दुःख में इतने उलझे होंगे कि नई ब्लेसिंग को पहचानने में आपको थोड़ा समय लग सकता है। इसीलिए आप अपनी आँखें और दिल के दरवाजे दोनों खुले रखिए। कभी-कभी भगवान जवाब तो भेज देते हैं, लेकिन हम पुराने जो होते हैं ना संदेश, उन्हीं में उलझे हुए रहते हैं। पुरानी यादें, पुराने दुःख, पुरानी असफलताएँ, और जो नए अवसर आते हैं उनको हम नहीं देख पाते हैं व्यूअर। तो अभी आप पूरी तरह से सजग होकर के जो सामने आपको ब्लेसिंग मिल रही है उस पे ध्यान लगाइए। बॉटम ऑफ द डेक में व्यूअर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ये बहुत सुंदर एनर्जी है। ये कार्ड बता रहा है कि इमोशनल बैलेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। आप पहले से ज़्यादा इमोशनली बैलेंस्ड और स्ट्रांग बनेंगे व्यूअर, या फिर कोई मैच्योर पर्सन आपकी लाइफ में है जो आपकी हेल्प करेगा, आपको समझाएगा, आपको नए रास्ते की ओर लेके जाएगा, और या फिर आप खुद से ही पहले से ज़्यादा समझदार हो गए हैं और समझदारी से निर्णय लेने वाले हैं।
गुस्से में नहीं लेंगे, घबराहट में नहीं डिसीजन लेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी चेंज हो चुकी है। आप बहुत ही शांत मन से डिसीजन लेने वाले हैं और वो डिसीजन आपको सफलता तक लेकर के जाएगा व्यूअर। गाइडेंस में पेज ऑफ वेंड्स की एनर्जी आई है और यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि आप जिज्ञासु बनिए, इनोवेटिव बनिए, अपने माइंड को इनोवेटिव रखिए, नई चीज़ें सीखिए, जिज्ञासु बनिए। और आपको कोई नया रास्ता दिखता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो उस ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, लोग लेग पुलिंग करेंगे, नेगेटिव कमेंट्स करेंगे, ये सब आप मत सोचिए। क्योंकि कहा भी जाता है ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो लोगों को छोड़ दीजिए। लोग क्या होते हैं ना, हमारे खराब समय में सब हमारी खिंचाई करते हैं, लेकिन अच्छे समय में सब लोग हमें ऊपर चढ़ाने लगते हैं। दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है, तो दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो कहा जाता है ना कि लोग तभी बोलते हैं जब कुछ नहीं करते, और तब भी बोलते हैं जब आप सफल हो जाते हैं, ये भी है। इसलिए इस बार लोगों की मत सुनिए, आप अपने दिल की सुनिए, दिमाग की से चलिए और भगवान के संकेत को सुनिए, भगवान के ब्लेसिंग्स पर ध्यान दीजिए। और आपके इस रास्ते में किस तरह की चैलेंजेज आ रही हैं व्यूअर, तो इसमें उसके लिए एम्परर की एनर्जी आई है। रुकावटों में एम्परर की एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सन आपके रास्ते में है, या फिर आप खुद इतने नियम लगा चुके हैं खुद पे, अपने काम करने के तौर तरीकों पे, कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मतलब जो भी एक आपने व्यवस्था बना के रखी, जो स्ट्रक्चर बनाया आपने, काम करने का तरीका हो सकता है, सोचने का तरीका हो सकता है, व्यवहार का तरीका, तो ये जो आपने एक स्ट्रक्चर बना के रखा है वो इतना रिजिड है कि वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो इस रिजिडिटी को आप छोड़िए व्यूअर, अगर आपके तौर से ये हो रहा है तो। क्योंकि हर चीज़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता व्यूअर, हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश आप छोड़ दीजिए। कुछ चीज़ें समय के साथ बहती रहती हैं, होती रहती हैं, तो अच्छा होता है। कभी-कभी भगवान की प्लानिंग हमारी प्लानिंग से बहुत बड़ी होती हैं। डिसिप्लिन ज़रूरी है और स्ट्रक्चर भी ज़रूरी है, लेकिन इतना नहीं कि हम खुद को ही जकड़ लें। क्योंकि अनावश्यक जिद जो बन जाती है ना हमारे सोच की, वो सफलता की दुश्मन बन जाती है। तो ये ऑब्स्टेकल के रूप में है, आप इसको अवॉइड करिए। और सबसे शक्तिशाली कार्ड आया है एस ऑफ सॉर्ड्स का। तो डिवाइन टाइमिंग कब है आपके सक्सेस की, आपके लाइफ में सक्सेस कब तक आएगी, कब तक अच्छा होगा। तो ये कार्ड बता रहा है कि बहुत जल्द ही कोई सच्चाई आपके सामने आएगी, कोई कंफर्मेशन आएगा, या फिर कोई ऑफिशियल न्यूज़ जिसका आप वेट कर रहे थे, कोई ऑफिशियल जो दस्तावेज होते हैं वो आपको मिल सकते हैं, जिसके लिए आप लंबे समय से वेट कर रहे हो, या फिर अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया है तो उसका प्रोसेस पूरा होके आपको लेटर आ सकता है, कोई सफलता आपको मिल सकती है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इन चीज़ों में से कुछ भी आपके साथ हो सकता है व्यूअर, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। ये यहाँ भी दिखता है और एस ऑफ सॉर्ड्स के रूप में यहाँ भी दिख रहा है। तो अभी ईश्वर का आशीर्वाद पूरे तरीके से आपके हक में है। अगर आप अभी शंका को, भ्रम को और पुराने स्ट्रक्चर को छोड़ के आगे बढ़ते हैं और परमात्मा को सब कुछ सौंप करके आगे बढ़ते हैं, तो सफलता आपके लिए सुनिश्चित है व्यूअर। तो अब आपको ये समझ में आएगा ना कि भगवान आपको इतने इतने लेट से चीज़ें क्यों दे रहे हैं, आपको जितने लंबे समय से चीज़ों का इंतजार था वो क्यों नहीं हो रही थी। क्योंकि अभी सही समय है व्यूअर, तो सही समय, सही अवसर और सही दिशा, अब सब कुछ एक साथ अलाइन होने वाली हैं। तो आप जो चाहते हैं, जो आपके लिए डेस्टिन्ड है, वो आपके जीवन में आपको मिलने वाला है। तो भगवान शिव और माता गौरी का ये आपके लिए संदेश है कि सफलता आपके रास्ते में है,
लेकिन सफलता से पहले आपका विश्वास परखा जा रहा है व्यूअर। जल्दबाजी मत कीजिए और निराश भी मत होइए, और आप खुद को कम मत समझिए। जो आपके किस्मत में लिखा है, जो आपको मिलना है, वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता व्यूअर। अगर इस रीडिंग का व्यूअर एक भी संदेश आपके दिल से जुड़ा तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, और यह बताइए कि इस समय आप किस सफलता का सबसे ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल शिव गौरी टैरो बाई जागृति को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला दिव्य संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचे। याद रखिए व्यूअर, कभी कभी भगवान देर करते हैं, लेकिन जब देते हैं तो आपकी कल्पना से भी ज़्यादा देते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्ण।